हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पाइथन में एक मेथड पढ़ेंगे। पाइथन का एक मेथड पढ़ेंगे। इसका नाम है इनपुट। इसका यूज करके हम यूजर से कोई वैल्यू या कोई स्ट्रिंग इनपुट करा सकते हैं। बेसिकली बच्चे इसका फॉर्मेट ये होता है कि जैसे आपने लिख दिया x x इक्वल टू इनपुट, उस मेथड का या फंक्शन का नाम। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पे यूजर से कोई इनपुट एक्सपेक्ट करेगा, और जो भी इनपुट आप पुट करोगे जो भी आप इनपुट एंटर करोगे वो उस वेरिएबल में इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। जैसे आपने अपना नाम ही एंटर किया प्रेम, तो वो एक्स में जाके स्टोर हो जाएगा प्रेम। ये बात समझ में आई? अब जैसे आपने ये लिखा एक्स और इसको चेक करना चाहते हो कि वही हुआ, तो आप प्रिंट में एक्स लिखोगे तो आप ये पता कर सकते हो कि एक्चुअल में एक्स में क्या स्टोर है। इनपुट की एक और प्रॉपर्टी है बच्चों कि आप इनपुट फंक्शन से में जो भी मैसेज आप इनपुट फंक्शन के एग्जीक्यूट होने पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप ये चाहेंगे ना कि ये कुछ मैसेज आए कि एंटर योर वैल्यू या एंटर योर नेम, तो वो आप इसकी जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंटर योर नेम मान लीजिए आपने करना है, और एक्स, तो एक्स अब जैसे ये एग्जीक्यूट होगा और मान लीजिए आपने चेक कर लिया कि एक्स में क्या है, तो ये 2 लाइन का आपने कोड लिखा है, तो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा पहले आपकी स्क्रीन पे आएगा एंटर योर नेम, और इनपुट के लिए कुछ वेट करेगा। मान लीजिए आपने इसमें प्रेम एंटर किया, तो आपके स्क्रीन पे फिर उसके बाद तो एक्स की वैल्यू जाके उस प्रेम एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा, और ये प्रिंट एक्स क्या करेगा उसको मान लीजिए प्रिंट करेगा, तो ये ऐसा है। तो इनपुट फंक्शन बेसिकली बच्चों आपका ये प्रिंट करता काम करता है कि यूजर से कुछ इनपुट ये लेता है और किसी वेरिएबल में पुट कर देता है, जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो। मीनवाइल आप उसी टाइम ये भी कर सकते हो उसमें कि जो भी मैसेज उसको डिस्प्ले कराने हैं, जो एंट्री करानी है वो तो करें, उससे पहले कोई मैसेज एंटर करना है तो आप उसको स्ट्रिंग के थ्रू उसमें पास कर सकते हो, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? तो एक्चुअल में जो इनपुट फंक्शन डिफाइंड है आपका, जो इनपुट डिफाइंड है वो क्या करता है, एक स्ट्रिंग प्रिंट करता है और ये स्ट्रिंग की ही वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करता है। इसका मतलब ये है जैसे आपने x इक्वल टू इनपुट लिखा, एंटर द वैल्यू ऑफ x मान लीजिए लिखा, और इसको प्रिंट कर दिया प्रिंट x। ये अगर दिस होगा तो क्या आएगा आपकी स्क्रीन पे, क्या एंटर द वैल्यू ऑफ x। मान लीजिए आपने 5 एंटर किया तो आपको ये प्रिंट वाला मैसेज 5 देगा, लेकिन जब आप चेक करोगे
तो जब 5 का टाइप होगा बच्चे, डेटा टाइप होगा, वो इंटीजर ना होके ये होगा एक स्ट्रिंग। मतलब जो इनपुट फंक्शन है आपका स्ट्रिंग मैसेज ही किसी वेरिएबल में स्टोर करता है या फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप को ही यूज करता है और इसको ही किसी ऑब्जेक्ट में वेरिएबल में या ऑब्जेक्ट में असाइन करता है स्ट्रिंग। अब आप मान लीजिए आपको स्ट्रिंग ना इनपुट करा के आपको ये चाहिए कि आपका वो जो भी आपने इनपुट दिया है वो एज इट इज उसी फॉर्म में रहे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपको एक्स ये चाह रहे हैं कि एक्स एक इंटीजर वैल्यू ले, तो एक्स इक्वल टू आप इसको टाइप कास्ट कर देते हो एक इंट मेथड से। इंट इसके अंदर फिर लिखोगे इनपुट एंटर, इसके अंदर वही एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, अब मान लीजिए प्रिंट करेंगे तो अब जो है एक्स है, यहां से तो आपने ये इसको स्ट्रिंग ही दिया, लेकिन ये वाला लास्ट वाला मेथड इसको क्या कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये अगर जो भी एंट्री करोगे, मान लो आपने 7 एंटर किया तो वो 7 एज अ इंटीजर वैल्यू आएगा। इसी तरह से आप चाहो तो उसको फ्लोट में लेना चाहते हो तो एक्स इक्वल टू फ्लोट एक मेथड है, फिर इसके अंदर इनपुट एंटर द वैल्यू, जो भी मैसेज प्रिंट कराना है, जो भी हो सकता है ये मैसेज, ठीक है, और क्लोज। अब जो ये होगा एक्स, उसका जो टाइप होगा आपका क्या होगा, इसका टाइप जो होगा रियल नंबर होगा, फ्लोट होगा, फ्लोटिंग टाइप का वो ऑब्जेक्ट होगा। ये इतना समझ में आ गया सबको, इनपुट का वर्किंग समझ में आ गया। अब इनको सबको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, रन करा के प्रोग्राम एक्चुअली। तो बच्चों हम लोग अब इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमने अपना जुपिटर नोटबुक खोल रखा है, अब इसमें 1 बाय 1 देखते हैं कि कैसे वर्क करता है इनपुट मेथड। तो हमने लिख लिया, मान लीजिए आपका x इक्वल टू इनपुट और मान लीजिए पहले अपना नेम प्रिंट कर, एंटर योर नेम, ठीक, और इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट x, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए जो मैसेज आपने किया एंटर योर नेम, एंटर नेम आ गया और ये इनपुट आपसे मांग रहा है, तो मान लीजिए हमने लिख दिया प्रेम और एंटर कर दिया, तो जो आपने प्रेम लिखा वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये समझ में आ गया। अब देखिए ये भी चेक कर लेते हैं कि ये टाइप कौन सा है, टाइप ऑफ एक्स, प्रेम टाइप एंटर किया और प्रेम प्रिंट हो गया और इसका टाइप देखो बच्चों स्ट्रिंग आ रहा है, क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। कोई बात नहीं, स्ट्रिंग ही एंटर किया था, स्ट्रिंग ही आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए एक अलग वेरिएबल लेते हैं y, इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। पहले इसको बस नॉर्मली प्रिंट करके दे देते हैं, प्रिंट 5। अब रन करते हैं,
क्या कर रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू एंटर करिए। मान लीजिए हमने 20 एंटर किया, क्या कह रहा है 20 प्रिंट कर दिया, लेकिन ये नहीं पता है आपको कि 20 स्ट्रिंग है, इंटीजर है, तो आप इसका टाइप चेक कर लो पहले, ठीक है। टाइप फंक्शन से टाइप ऑफ y, फिर से रन करो। मान लीजिए 23 इस बार एंटर किया हमने 23, और देखिए यहाँ पे देखिए इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग आया है। इसका टाइप आपका स्ट्रिंग आया है, जो कि आपका क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो इसके लिए आप क्या बताया था कि एक्चुअल में ये क्या करता है, जो भी वैसे आप जो भी इनपुट देते हो वो इनपुट फंक्शन एज ए स्ट्रिंग उसको पुट कर देता है किसी वेरिएबल में। अब हमें ये क्या करना पड़ेगा, जो मेथड आपको बताया कि कैसे उसे कन्वर्ट करना है। मुझे अगर इसे इंटीजर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए जेड वेरिएबल लेते हैं, z इक्वल टू इनपुट और एंटर द वैल्यू ऑफ एंटर वैल्यू z, और इसको हम इंट बना देते हैं, ठीक, इंटरमेट से, ठीक, और प्रिंट चेक करते हैं और इसकी टाइप भी चेक कर लेते हैं, ठीक, टाइप ऑफ चेक। इसको रन कराते हैं अपने पार्ट को। अब मान लीजिए हमने 45 एंटर किया, ठीक। अब देखिए 45 डिस्प्ले हुआ, और 45 डिस्प्ले होने के बाद और क्या आया सॉरी, उसका टाइप इंट आया। आज समझ में आ गई सबको, तो समझ में आ गया। अगर हम यही कोई नया वेरिएबल मान लीजिए, इतना समझ में आ गया सबको। अगर इसे फ्लोट करना है मान लीजिए, a इक्वल टू इनपुट, पहले फ्लोट लिख लेते हैं, फ्लोट, उसके बाद फिर इनपुट, उसके अंदर एंटर वैल्यू ऑफ a, फिर इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट है, इसका टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ a, ठीक है। रन करा के देखते हैं। मान लीजिए हमने 2.3 लिखा, 2.3 ये प्रिंट किया, और इसका टाइप भी फ्लोट है। समझ में आ गया बच्चों, इतना सबको समझ में आ गया। अब कैसे हमें, अगर हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है तो कैसे लेंगे, फ्लोट टाइप की वैल्यू लेनी है तो कैसे लेंगे, और स्ट्रिंग लेना है तो कैसे लेंगे, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा प्रोग्राम करते हैं हम, दो इंटीजर को ऐड करने का, ठीक है। तो मान लीजिए हम दो इंटीजर को ऐड करने का, और दोनों दोनों वैल्यू हम यूजर से एंटर कराते हैं। तो मान लीजिए हम लेते हैं k इक्वल टू इंट और इनपुट enter the value of k, फिर एक और लिखते हैं l int, दो वैल्यू कराने हैं, इनपुट enter the value of l, ठीक है। और एक नए वेरिएबल में इनको ऐड करते हैं k प्लस l, और प्रिंट कर देते हैं प्रिंट किसकी वैल्यू करनी है, m की। देखिए ये दो नंबर को, दो इंटीजर को ऐड करने का स्मॉल सा प्रोग्राम है। देखिए ये काम करता है कि k की वैल्यू मांग रहा है, मान लो k की वैल्यू 2 दे दिया,
ठीक है। फिर किसकी वैल्यू मांग रहा है? एल की। एल की वैल्यू मान लीजिए 5 दे दिया। 2 + 5 कितना आता है? 7। सही कर रहा है वर्क। बात समझ में आ गई सबको? कितना समझ में आ गया? अब यही आपका मान लीजिए दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो यहाँ पे इंट की जगह हम बस फ्लोट कर देते हैं। फ्लोट फ्लोट और इनको इसका मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, फिर रन करते हैं। के की वैल्यू एंटर करनी है। मान लीजिए हमने 2.1 ले लिया, एल की वैल्यू 3.1 ले लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है? 6.5। सही है, समझ में आ गया सबको? ये वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों एक थोड़ा सा और इसमें देख रहे हैं। इनको हम इंट हटा ही देते हैं, केवल इनपुट रहने देते हैं। ठीक, क्या रहने देते हैं? केवल और केवल इनपुट। तो केवल इनपुट रखने से क्या होगा कि जो भी के और एल की वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगी। ठीक है, क्या होगी? स्ट्रिंग के फॉर्म में। ठीक है, मान लीजिए हम स्ट्रिंग ही जनरेट कर रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे मैसेज ये कर रहे हैं, एंटर योर फर्स्ट नेम, और इसमें डाल रहे हैं एंटर योर लास्ट नेम। ठीक है, फिर देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, फिर दोनों को ऐड करते हैं, मान लीजिए हमने अपना रन कराया, एंटर योर नेम, पहला प्रेम एंटर कर दिया, लास्ट नेम मान लीजिए शंकर एंटर कर दिया। देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए क्या प्रिंट किया? प्रेम शंकर। अब देखिए आपकी पहली की क्लासों में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे के और एल का टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने इन्हें कन्वर्ट नहीं किया है उस इंटीजर या किसी फॉर्म में। तो के और एल क्या है? स्ट्रिंग है। दो स्ट्रिंग को जब हम प्लस साइन से ऐड करते हैं तो क्या दोनों हो जाती है? कॉन्कैटिनेट हो जाती है, दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाती है। तो फर्स्ट के की वैल्यू क्या है? प्रेम, और एल की वैल्यू क्या है? शंकर। तो दोनों स्ट्रिंग कंबाइन होके एक स्ट्रिंग बन जाती है, जाएगी, और वो एम में स्टोर हो गई और वो प्रिंट हो गई। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ गई। इनपुट फंक्शन समझ में आ गया, कैसे आपको यूजर से इनपुट लेना है, उनका कैसे यूज करना है। तो आप अपने नेक्स्ट जितने प्रोग्राम बनाएंगे, अगर यूजर से रिक्वायरमेंट हो गया किसी वैल्यू की, तो आप नॉर्मली यूजर से एंटर करा सकते। चलिए आप एक और प्रोग्राम बना लिए। मान लीजिए हम किसी रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? एक वेरिएबल ए ले लिया, वेरिएबल एल ले लिया लेंथ, और फ्लोट इनपुट एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ एंटर कर रहा है। मान लीजिए एक डब्ल्यू ले लिया जो विड्थ को डिनोट कर रहा है। इनपुट फंक्शन ले लिया, एंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें एरिया नहीं, तो मान लीजिए एक एरिया नाम का वेरिएबल ले लिया, और एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू कर लिया, और इनको प्रिंट कर लिया। प्रिंट मान लीजिए एरिया कर लिया। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट करने के लिए अब इसमें क्या है? लेंथ को एंटर करा लिया, इसको विड्थ को करा लिया, फॉर्मूला लगा लिया, प्रिंट कर लिया, सिंपल सा। ठीक है, मान लीजिए हमने लेंथ 2 एंटर किया, मान लीजिए विड्थ मैंने 3 किया, क्या एरिया आना चाहिए? 6 आना चाहिए।
6 आ गया। तो बात समझ में आ गई सबको? वर्क कर रहा है, सबको इनपुट फंक्शन यूज़ करने आ गया, ठीक है? तो आगे के जितने भी प्रोग्राम्स आप करोगे, जहाँ भी रिक्वायर होगा, जस्ट एंटर कोई वैल्यू एंटर कराने के लिए तो इनपुट फंक्शन का यूज़ करें। आज के लिए लेक्चर के लिए बस इतना ही।